तो हेलो फ्रेंड्स, आज बात करने लगा हूँ मैं सेलेरियो गाड़ी की, जो उसका कि एएमटी में चैलेंज आ गया है या क्लच में चैलेंज आया है, तो उसको हम रिपेयर करने जा रहे हैं। तो गाड़ी को मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। तो ये गाड़ी है, ये गाड़ी का ऑलरेडी किसी मैकेनिक ने काम किया है, कुछ चैलेंज आया है इसको, तो इसको हमें सोल्यूशन करना है। तो आपको बता देता हूँ कि इसमें चैलेंज क्या आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इस गाड़ी में अक्सर सेलेरियो में चैलेंज आ जाता है कि कुछ क्लच करने के बाद या कोई क्लच बैरिंग डालने के बाद या कुछ ऐसा सिलेंडर लीक करने के बाद दिक्कत परेशानी आ जाती है और गियर लगने बंद हो जाते हैं या क्लच काम करना बंद कर देता है। तो इस गाड़ी में भी किसी मैकेनिक भाई ने इसमें क्लच बैरिंग ख़राब था, जो बिल्कुल जेन्युइन था और ख़राब हो गया है, और इसको जो उसने रिप्लेस कर दिया है। रिप्लेस करने के बाद भी चैलेंज आ रहा था, तो इसको हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, क्योंकि इसको खोलने से पहले एक सबसे बड़ी ध्यान चीज़ रखने वाली होती है कि इसको खोलने से पहले ऑयल को डिस्चार्ज करना होता है। और डिस्चार्ज खोलने से पहले डिस्चार्ज करना, और पहले हमें फॉल्ट को भी डिटेक्ट करना है, तो क्या है क्या नहीं है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ इसमें फॉल्ट आ रहे हैं कि क्या है। तो हमने इसमें लॉन्च का स्कैनर इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। कोई भी लॉन्च लग सकता है या कोई भी स्कैनर कर सकता है, कि आपको उसको टेक्निकली नॉलेज होनी चाहिए। तो ये इसमें फॉल्ट आ रहे हैं ब्रदर। आपको बता दूं कि इसमें आ रहा है इंटरनली कंट्रोल मॉड्यूल मॉनिटर प्रोसेस आउटपुट। ये तो हिस्ट्री में चला जाएगा। एक ग्रिड पोजीशन नॉट लर्न लिखा आ रहा है, एक क्लच पोजीशन नॉट लर्न लिखा आ रहा है, क्लच एंड स्ट्रोक पोजीशन सेल्फ ट्यून लिखा आ रहा है, क्लच फ्लो स्ट्रोक सेल्फ ट्यून लिखा आ रहा है, हाइड्रोलिक पंप रिले आ रहा है। तो हो सकता है खोला खाली करी है, इस वजह से है। तो मेन जो इसमें जो दो जो हैं करंट में आ रहे हैं फॉल्ट, वो ये हैं। जो मेन सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो ग्रिड पोजीशन नॉट लर्न लिखा चैलेंज आता है और क्लच पोजीशन नॉट लर्न आता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है इसका, जो उसको कैसे हम सॉर्ट आउट करते हैं अभी दिखाते हैं आपको पहले। और इसका ऑयल डिस्चार्ज करना होता है, तो वो बता रहा हूँ आपको। इसमें जैसे ही हम गाड़ी को गियर को डालेंगे ना, तो ये जो लाइट है इसमें आप देख रहे हो, ये वाली लाइट जो है स्टार बना हुआ आ रहा है, ये लाइट जो है ये ब्लिंक करने लगेगी। और फिर उसके बाद जो है ये एन पे, अगर जैसे ही हमने एन लिखा आ रहा है, एन वाला एन भी ब्लिंक करने लगेगा, तो समझ लीजिए आपकी गाड़ी चलने वाली नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में और बताना ही लगा। तो फ्रेंड्स, हमने इग्निशन ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद हम इसमें मारुति में जाएंगे, ऑटोमेटिक ऑटो सर्च में चले गए, ओके कर दिया। ओके करने के बाद में ये डिटेक्ट कर रहा है, इसने चेसी नंबर डिटेक्ट कर लिया है, यस कर दिया हमने। और यस करने के बाद इसकी हेल्थ रिपोर्ट में भी जा सकते हैं, सिस्टम स्कैन में भी जा सकते हैं, लेकिन हमें पर्टिकुलर टीसीएम में जाना है, तो हम टीसीएम के अंदर जा रहे हैं। टीसीएम के अंदर जाने के बाद हमें जो है इसका ये उन्होंने पार्ट नंबर बता दिया, जो उसका पार्ट नंबर लगता है इसके अंदर गियर बक्से का। हमें रीड तो ऑलरेडी फॉल्ट कर ही लिया है कि क्या था, और हमें स्पेशल फंक्शन में जाना है। ऑयल डिस्चार्ज करने के लिए हमें ऑयल डिस्चार्ज करना होगा। उसका जैसे ही हम इस पर बटन को प्रेस करेंगे, प्रेस करने के साथ साथ उसका जो है ऑयल जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। वो बॉटल से आपको दिखा देता हूँ एक बारी। आप देख पा रहे होंगे ये वाली बॉटल है, तो इसमें ऑयल देखिए धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। तो समझ लीजिए हमारा प्रोसेस ओके चल रहा है, कहीं कुछ चैलेंज नहीं आ रहा है। ये खोलने से पहले हमेशा करना है, अगर ये काम नहीं करेंगे तो आपको चैलेंज आने वाला ही आने वाला है। तो फ्रेंड, इसके बाद हमने बैटरी की तार जैसे ही डिस्कनेक्ट कर देनी है। बैटरी की तार डिस्कनेक्ट करने के बाद में पहले इग्निशन ऑफ करना है, इसके बाद बैटरी की तार डिस्कनेक्ट करनी है, और गाड़ी का जो भी आपने काम करना है वो कर लेना है। पार्ट डालना है, कोई पार्ट डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें मेन जो है पार्ट नंबर बहुत मैटर करता है। तो आप कोशिश करें कि उसके चेसी नंबर दे करके मारुति कंपनी में उसका जो पर्टिकुलर पार्ट नंबर है उसके अकॉर्डिंग उस पार्ट को फिट कराएं, और जेन्युइन पार्ट फिट करें, ताकि आपको चैलेंज ना आए। और अगर क्लच आप नया लगा रहे हो, तो हो सकता है कि आपको साथ साथ उसका फ्लाईव्हील भी चेंज करना पड़े। उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी वैल्यू होती है, वो अगर नहीं आएगी, कम आएगी, तो आपके क्लच में चैलेंज आने वाला है। तो आप जो भी डालें जेन्युइन डालें, और फ्लाईव्हील अगर डाल दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फ्लाईव्हील भी डाल देंगे तो आपके उसमें एएमटी में चैलेंज नहीं आएगा। अदरवाइज़ एएमटी में आप प्रोग्राम कर करके परेशान हो जाओगे और आपका प्रोग्राम होगा नहीं। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं और आगे।
तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने उसको कर दिया है इग्निशन ऑन, और इग्निशन ऑन करने के दरवाज़ा खोला तो ऑयल जो है वो नीचे चला जाता है। उसका ऑयल जाने के बाद में हमने उसको स्कैन किया है। स्कैन करने के बाद जो है वो एक ही फॉल्ट बचा है, बाकी सारे फॉल्ट क्लियर हो गए हैं। तो आप देख रहे हो क्लच पोजीशन नॉट लर्न, तो हमें उसको लर्न करना है। लर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ चैलेंज नहीं है, जैसे जैसे वो बोलता है तो हमें वैसे वैसे करते जाना है। बट हमारी फिटिंग और सामान जो है वो जेन्युइन होना चाहिए, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको। तो इसमें लिखा आ रहा है क्लच असेंबली ऑल वैल्यू लर्निंग, उस भी कर सकते हो आप, ये भी क्लच वाला भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें तो अभी दिक्कत उसी की आ रही है, तो हम क्लच वाले को ही करते हैं, ठीक है। और आगे बताता हूँ, अगर आपको किसी भाई को ज़रूरत पड़ती है तो आप हेल्प ले सकते हैं, और कॉल भी कर सकते हैं। किसी को कुछ चैलेंज है तो अपने पास भी गाड़ी ला सकते हैं और हम भी यहाँ पे उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको करते हैं। ओके, तो हमने उसको क्लच वाले को दबा दिया है इंस्टॉल करने के लिए, और वो इग्निशन स्विच ऑफ करने के लिए बोल रहा है, ऑन करने के लिए बोल रहा है, आफ्टर देन आइडल के लिए बोल रहा है कि आइडल में गाड़ी को स्टार्ट करना है। और जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, प्रोसेस होने के बाद में वो बता देगा कि आपका लर्न हो चुका है, और उसके बाद हमें बैक जाना है, और बैक जाने के बाद हमें फॉल्ट को देखना है कि हुआ है या नहीं क्लियर। तो आप देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे नॉर्मल लिखा